दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अच्छे बुरे की पहचान कैसे होती है। एक कहानी के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। एक बार एक बादशाह ने दो गुलाम खरीदे। दोनों दोस्त थे। बादशाह ने दोनों गुलामों की परीक्षा लेने का फैसला किया। बादशाह ने एक गुलाम से बातचीत की तो वो बड़ा बुद्धिमान और मीठा बोलने वाला मालूम हुआ। जब बादशाह ने उसकी परीक्षा ले लिया तो उसे नहा धोकर फिर आने के लिए कहा और दूसरे गुलाम को बुलाया। दूसरा गुलाम, जो देखने में बदसूरत था, उसका चेहरा भद्दा था, उसको देखकर बादशाह खुश नहीं हुआ, परंतु वह उसकी योग्यता को परखने लगा। उसने दूसरे गुलाम से कहा, तू अकेला 100 गुलामों के बराबर है। ऐसा मालूम तो नहीं होता, और तुम्हारे बारे में जो कुछ तेरे साथी ने बताया है उसे सुनकर तो तुम्हें बिल्कुल निराशा ही होगी। गुलाम ने जवाब दिया, जहाँ पनाह, वह बड़ा सच्चा आदमी है। यानी अपने दोस्त के बारे में कहता है कि वह बड़ा सच्चा आदमी है, वह स्वभाव से सत्यवादी है, इसलिए उसने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा, यदि वैसा ही उसके बारे में मैं कहूँ तो ये झूठा दोष लगाना होगा। बादशाह सलामत। मुमकिन है कि वह मुझ में जो ऐब देखता है, कमियां देखता है, वह मुझसे खुद में न दिखते हों। बादशाह ने कहा, तू उसके अवगुणों का बखान कर, जैसा कि उसने तेरे दोषों का किया है, ताकि मुझे यकीन हो सके कि तू मेरा हितैषी है और शासन के प्रबंध में मेरी सहायता कर सकता है। दूसरा गुलाम बोला, बादशाह सलामत, उसमें नम्रता और सच्चाई है, वीरता व उदारता भी ऐसी है कि मौका पड़ने पर वह अपना प्राण न्यौछावर कर। वह अभिमानी नहीं है और स्वयं ही अपने अवगुण प्रकट कर देता है। वह दूसरों के लिए अच्छा और अपने लिए बुरा है। बादशाह ने कहा, अपने साथी की प्रशंसा में अति न कर, क्योंकि अगर मैं उसे तुम्हारे सामने बुला दिया तो तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा। दूसरे गुलाम ने कहा, हुजूर, अपने मित्र के बारे में मैं जानता हूँ, यदि उस पर आपको यकीन नहीं तो मैं क्या कहूँ। बादशाह ने उस कुरूप गुलाम की अच्छी तरह परीक्षा ली और उसे भेजकर जो अच्छे चेहरे वाला था उसको बुलाया और कहा, मालूम नहीं तेरे साथी को क्या हो गया है कि उसने पीठ पीछे तेरी बुराई की। पहले गुलाम ने पूछा, जहान पनाह, उसने क्या कुछ कहा? उसका जरा सा संकेत तो मुझे मिलना चाहिए। बादशाह ने कहा, सबसे पहले तुम्हारे दोगलेपन का जिक्र किया कि तू प्रकट में दबा और परोक्ष में